सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ और सबकी फेवरेट चीज़ जो है ना वो है फ़िश। और कभी कभार तो मुझे लगता है कि जैसे सर्दी की अपनी भी जो फेवरेट है ना वो फ़िश ही है। तो मुझे आज बनानी थी फ़िश और इसके लिए मुझे क्या करना था कि जो सबसे कॉमन मसला होता है जो कि नहीं ख़त्म होता, किसी ना किसी लेडी को ये मसला रह ही जाता है कि फ़िश की स्मेल कैसे दूर करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नमक लगाया मैंने फ़िश के ऊपर और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेमन जो है वो डाल दिया। इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी और बाद में फिर मैं इसको वॉश करके एक दफ़ा इसको पेपर टॉवल की मदद से ड्राई करके तो इसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और बहुत लंबा होने वाला है ये वाला दिन। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआएं गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुश आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे घर की करनी थी सफाई और उसके लिए मैंने क्या किया कि ड्राइंग रूम के पर्दे जो हैं वो उतार दिए। वाइट कलर के पर्दे हैं और जितने भी घर में वाइट कलर के पर्दे थे उन सबको मैंने उतार दिया। और उसके लिए मैंने यहाँ पे अब देख लें कि बाथ टब है, इसके अंदर इसका पानी जमा करके तो मैंने पानी खोल दिया और ये बहुत गर्म पानी है। फिर उसके लिए मैंने उसके अंदर डाला सर्फ डिटर्जेंट और जो मैंने अभी आपको ग्रीन वाली बोतल दिखाई, ब्लीच हम उसको कहते हैं, वो मैंने डाली। और मैंने 3 से 4 घंटे के लिए जो पर्दे हैं वाइट वाले उन्हें भिगो के रख दिया था। और जब तक पर्दे भीगे हुए थे थी तो शाम ही, लेकिन मैंने सोचा कि जितना काम मैं अभी ख़त्म कर सकती हूँ मैं कर लूँ। और मेरा माइंड भी ये था कि सुबह होने तक पर्दे जो है ये मैं रात को ही वॉश कर दूँ ताकि सुबह जो खिड़कियाँ हैं या दरवाजे जो वो मैं क्लीन करके जो काम रह जाएगा तो वो फिर मैं काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं 2 दिन जो है ना वो इसी तरह लटकाए रखूँ, क्योंकि सर्दी है तो कपड़े जो है वो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन पर्दे इतने डिक नहीं थे तो उन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। और देखिए अभी रात है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। और मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको स्प्रे की मदद से उसको क्लीन किया और उसके बाद जो खिड़की थी इसको मैंने अंदर से ही क्लीन किया और जो दरवाज़ा था ये वाला ये भी मैंने अंदर से ही क्लीन किया। इनको तो मैं आए दिन क्लीन करती हूँ, तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं तो 2 हफ्ते बाद मैं इन दोनों चीज़ों को 1 दफ़ा मैंने मस्ट क्लीन करना होता है। और इसकी वजह यही होती है कि बच्चे हैं वो बार बार हाथ लगा देते हैं और जब इस तरह हाथ लगे होते हैं तो वो बुरा लगता है। यहाँ पे जी मैंने पर्दे जो हैं उनको 1 दफ़ा हाथ की मदद से खूब बड़ा रगड़ा लगाया था। और जब मुझे तसल्ली होगी तो मैंने क्या किया, उधर से पर्दे उठा के तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उसके ऊपर जो ऑप्शन था वो मैंने सेलेक्ट करके तो वॉशिंग मशीन को मैंने ऑन कर दिया। और यहाँ पे जो पर्दे हैं ये वॉश हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, तो स्टैंड पे भी चले गए हैं। तो जी अभी बारी है पर्दे जो है वापस इनकी जगह पे इन्हें लगाने की। तो अभी मैं आपको दिखाऊं कि एक जो पर्दा है वो मैंने डाल दिया है, ये देखिए इस पर्दे का तो काम हुआ डन। और अभी मुझे ये वाले 2 पर्दे हैं इनको डालना है। और सबसे पहले तो मुझे इनकी लेंथ चेक करनी है, क्योंकि जो खिड़की के सामने पर्दे आते हैं वो उनकी लेंथ जो है ना वो थोड़ी सी कम है, वो इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो दरवाजे का पर्दा है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसके लिए मुझे इसको जो पर्दे रॉड पे हम डालते हैं ना, आप यकीन करें वो पर्दे लगाने में भी आसानी होती है और उतारने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये वाले पर्दे जो हैं इनकी जो छत है इसके अंदर ही कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इन्होंने कुछ इसकी वो सेट की हुई है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, छोटी छोटी सी उसकी हुक्स हैं, चुटकियाँ कह लें आप, तो वो उसके अंदर डालना होता है और वो इतना पोरिया होता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब मैंने पर्दे निकाले थे तो भी मुझे इतना टाइम लगा था और जब मैंने पर्दे डाले थे तो मेरी ऐसे गर्दन जो है वो अकड़ गई थी। वंस इन अ ईयर मैंने पूरे घर की पर्दों समेत कारपेट समेत जो 1 दफ़ा डीप क्लीनिंग ज़रूर करना होती है। और जो हमारा ड्राइंग रूम में कारपेट था जब बच्चे छोटे थे तो उसको मैं वंस इन अ मंथ जो है ना वो मस्ट 1 दफ़ा वॉश करना होता था। और अभी तक भी दरवाजे के सामने जो रग बिछाया हुआ है तो उसको भी मैं वंस इन अ मंथ अभी तक क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे जी पर्दे जो हैं वापस मैंने डाल दिए थे, जिस जगह से आए थे उनको मैंने कहा कि चलो अब वापस जाओ, नाइयाँ धुलाइयाँ हो चुकी थी। और यहाँ पे फ़ील होने वाला सुकून मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 दफ़ा ड्राइंग रूम की सारी
तसल्ली से क्लीनिंग कर ली थी। जो कुछ साफ़ करने वाला था, खिड़की, दरवाज़ा और बाकी इसके जो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा ड्राई होने के लिए, क्योंकि ये नेट है तो ये जल्दी ही ड्राई हो गए थे। किचन का पर्दा भी था, उसको भी मैंने वॉश किया था, वो भी वाइट है। और ये वॉशरूम का पर्दा है तो इनको भी मैं लगा दूँगी। इनको लगाते तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो ड्राइंग रूम के पर्दे हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अभी इनकी बारी है। और अभी बारी है किचन की। किचन के जो कैबिनेट्स हैं इनको मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया है। और अभी मुझे जो खिड़की है इसको प्रॉपरली क्लीन करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी जो गंदे निशान है ना वो आए हुए हैं, लेकिन खैर ये तो अगर आज मैं साफ़ कर रही हूँ तो 2 से 3 दिन बाद अगर दोबारा से बारिश आएगी तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको पर्दा लगाने से पहले एक दफ़ा प्रॉपरली क्लीन करूँगी और ये सारी चीज़ें भी मुझे हटाना पड़ेंगी। किचन की जो सफाई है इसका मैंने कोई टाइम नहीं फ़िक्स किया हुआ कि मैं इतने टाइम बाद ही क्लीन करूँगी। किचन में जो कैबिनेट्स हैं उनकी तो मैं आए दिन सफाई करती हूँ, और जहाँ पे स्टोव है उसके ऊपर और उसके साथ जितने भी कैबिनेट्स हैं उनकी तो तकरीबन मैं डेली बेसिस पे ही उन्हें मैं क्लीन कर रही होती हूँ। और आए दिन मैं किचन जो है उसकी सफाई करती हूँ। और जो खिड़की है इसको मुझे, खिड़कियों को वैसे भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शदीद वाली ठंड जो है वो आ रही है, तो इसलिए मुझे पूरे घर की एक दफ़ा से खिड़कियां जो है उनको क्लीन करना था, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा मौसम भी इस तरह हो जाता है और आप फिर खिड़की जो है वो इस तरह उसको नहीं खोल सकते। तो यहाँ पे जी किचन की जो वो मैंने एक दफ़ा अच्छे से आगे से जो शेल्फ़ है उसको स्प्रे की मदद से और प्रॉपरली क्लीन किया था, और जितनी भी उसके सामने मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी उन सबको हटा के, तो ये भी मैंने एक दफ़ा अपना काम जो है वो ख़त्म कर दिया। फाइनली किचन की जो विंडो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। ये आप देख लें, पहले कितने गंदे स्टेन्स थे लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और खिड़कियाँ और ग्लास क्लीन करने के लिए मैं ये वाला ग्लास राइनी का यूज़ करती हूँ। ये लिडल से मिलता है, लिडल से ही मैं लेके आती हूँ। और एक दफ़ा सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने क्लीन कर दी हैं। और अब बिल्कुल ऐसे ही मुझे वॉशरूम में पर्दा हैंग करने से पहले मुझे यहाँ की जो विंडो है इसको भी बड़े अच्छे तरीके से क्लीन करना है, तो फिर मैं यहाँ पे भी ऊपर पर्दा लगाऊंगी। इस तरह की जब भी आपने डीप क्लीनिंग करनी होती है या आपने इस मौसम में खिड़कियाँ खोलना होती हैं तो इसका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो बच्चों की गैर मौजूदगी होती है। बच्चों की गैर मौजूदगी में आप इस तरह का काम करें, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप अकेले होती हैं। और मैंने भी सेम ऐसे ही किया, नाश्ता मैंने किया, उसके बाद मैंने फ़िश की जो मैरिनेशन है उसको रेडी किया, और उसके बाद मैंने फिर जो अपना काम करना था उसको मैंने फ़ौरन से स्टार्ट किया। विंडो क्लीन करते हुए जब मैंने इसको ओपन किया हुआ था तो मेरे माइंड में मुसलसल एक ही बात चल रही थी कि यहाँ की जो खिड़कियाँ हैं वो इतनी मतलब कि इनसिक्योर हैं कि आप बच्चों को कभी भी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो खिड़कियाँ खोल के तो इस तरह सामने खड़े हो जाएं। और मेरे माइंड में मैं जब नीचे देख रही थी तो एक ही सवाल चल रहा था कि अगर यहाँ से मैं नीचे गिर जाऊँ तो क्या होगा। पता नहीं क्यों फजूल सवाल आ रहा था। मुझसे किसी ने पूछा था कि सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और दीवारें जो है वो उनमें नमी रहती है, मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं होती, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करते हैं। और यहाँ पे रहने वालों को पता होगा कि इस तरह की जो कॉर्नर्स होते हैं दीवारें वो ब्लैक हो जाती हैं। तो हमने ये वाला स्प्रे यूज़ किया था, हमारा जो वॉशरूम है इसमें ये मसला हुआ था, और ये वाला स्प्रे हमने लिया था और ये वाला हमने रियल मार्केट से बाई किया था। और ये आप पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है गेगन शिमलफिल्स है एंड स्टॉक फ्लेकन। और ये जब आपने इसको एक दफ़ा करना है, स्प्रे आपने करना है, और उसके बाद आप अपना पेंट कलर कोई भी जो भी आपकी दीवार पे है वो कर दें या फिर आप साफ़ कर दें। तो इसके ऊपर सारी उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है। वैसे तो डिफरेंट मार्केट्स में इस तरह की चीज़ें जो है वो आती रहती हैं, लेकिन ये वाला चूँकि मैंने यूज़ किया और उसके बाद कभी भी नहीं हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, तो ये वाला जो है ना ये 100% रिकमेंडेड है। फाइनली एक लंबा दिन गुजरने के बाद यहाँ पे होती है शाम, दिन का इख्तिताम होता है। और मैंने इस दिन के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर और कोई भी क्लिप नहीं ऐड किया खाने का लेके, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फ़िश जो है इसको ऐड किया। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब फ़िश को क्लीन किया था उसके बाद मैंने पेपर टॉवल की मदद से फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई किया था। आपने ये
ख़्याल रखना है कि जब भी आप फ़िश को मैरिनेट करने से पहले वॉश करते हैं तो आपने फ़िश को जितना हो सके आपने उसको ड्राई कर लेना है। तो ड्राई करने के बाद मैंने इसमें लगाया था मसाला, जो मैंने लगाया मैरिनेशन के लिए वो था इसके अंदर फ़िश मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है और थोड़ा सा वो मैंने डाला था। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट था, थोड़ी सी अजवाइन थी, लेमन था और मैंने नमक डाला था इसके अंदर जितना कि मुझे लग रहा था कि इसको ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। तमाम दिन ये जो है इसका फ़िश पड़ी रही है। और फिर इसको फ्राई करने से पहले जैसे भी आप देख सकते हैं कि बेसन मैंने रखा हुआ है और उसके अंदर इसको कोट करके, इसकी कोटिंग करके तो मैं इसको ऐसे फ्राई करती जाऊंगी। और इतनी मज़े की फ़िश बनी थी और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था फ्राई होते हुए। तो अभी मैं आपको फ़िश जो है इसको ये खोल के भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इतनी जूसी बनी थी, इतनी मज़ेदार बनी थी फ़िश। और इसकी जो मैरिनेशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और मैं हमेशा जब भी फ़िश को मैरिनेट करती हूँ तो मेरे यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, अजवाइन होती है और लेमन होता है। और बाकी फिर अगर आप फ़िश मसाला डालना चाहें तो वो डाल लें, वरना फिर आप घर के जो मसाले हैं वो भी डाल सकते हैं, नमक, मिर्च। बच्चों ने भी शौक़ से खाई थी फ़िश और पर्सनली मुझे ख़ुद भी फ़िश जो है वो बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए मैंने फ़िश को तोड़ा है आपको दिखाने के लिए कि अंदर तक जो फ़िश है ये बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी और इतनी जूसी और इतनी मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था कि ऊपर से जो फ़िश है वो आपकी पक गई और अंदर से कच्ची है। तो जी यहाँ पे अब मेरी वीडियो जो है इसका भी इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।